यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। ये बातचीत का दौर जो है वो भी चल रहा है और देखिए बहुत गतिविधियां इस वक्त तेज नजर आ रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ भारत में भी बैठक चल रही थी और इस बीच ये भी खबर कि यूएई के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत महत्वपूर्ण इस दौर में, क्योंकि कौन कहां किससे बात कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणय जी, बिल्कुल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 45 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं। अबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर जिस तरीके से वहां पर बमबारी हुई है, ये एक तो मैं आपको बात बताऊंगा निशा, वी शुड थैंक आवर लीडरशिप, जिन लोगों ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए लॉन्ग अगो। आप इमेजिन कर लें कि हाउ पीसफुल दिस कंट्री इज। हमारे तो फिर मसले और है ना। देखें, सवाल ये ना कि जितने बड़े एम्बिशंस उतने बड़े चैलेंजेस। ईरान देखिए, ईरान की बहुत सलाहियत है लड़ने की। ईरान कभी बहुत बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता ही नहीं है, ना बहुत बड़े बड़े उसके पास फाइटर्स हैं, ना बहुत बड़े को B-2 बॉम्बर्स है ईरान के पास। क्या इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? क्योंकि देखें, हम ये जानते हैं कि इजराइल के साथ आपके बड़े ही एक डेकेड्स पुराने रिलेशंस हैं, जिस तरह रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ आप लोगों की बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन है, अमेरिका के साथ भी। अब तो ऐसी सिचुएशन में, और अरब कंट्रीज के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, यूएई के साथ भी, अब ईरान ने यूएई और सऊदी अरेबिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके ऊपर अटैक कर दिया, वो भी नाराज है ईरान के से। तो आप इस वक्त, आपको क्या लग रहा है, दुनिया किस पॉइंट पर है इस वक्त और इंडिया किस पॉइंट पर है इस सब में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की। तो हमारे एम्बिशंस तो वैसे नहीं है जैसे ईरान के हैं। ईरान तो सीरिया में प्रॉक्सीज बनाता है। आज मैं देख रहा था आयतुल्लाह खामनेई के बारे में, उनकी 86 साल उम्र थी और इन 86 सालों में उन्होंने पूरे के पूरे एक रीजनल पावर ईरान को बनाया। घर में उन्होंने लोगों को दबाया। अमेरिका, इजराइल, अरब वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका इस समय कहीं ना कहीं यूएई पर हमले करने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं तथा यूएई के किंग ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन करके उनसे आग्रह किया है कि आप हमारी मदद करें तथा जो ईरान व अमेरिका हमारे ऊपर मिसाइलें दाग रहा है उसके डिफेंस के लिए कुछ चीज़ें हमें दीजिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूएई के अंदर इस समय जो 30 से 40% पॉपुलेशन है वो इंडियन है और इस समय वहाँ से जो इंडियन है वो भारत की ओर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूएई कितना भी अमीर देश क्यों ना हो, पर सिक्योरिटी के मामले में इंडिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी सराहना देते हुए उनकी मदद का कदम अवश्य उठाएंगे। तो आप लोग देखिए, रिएक्शन मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ईरान के बीच में कभी भी कोई बड़े डिफरेंसेस नहीं थे। वी वर ऑलवेज गुड ट्रेड पार्टनर्स और चाबहार उसमें अपने आप में एक एग्जांपल है कि उनका सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो उन्होंने हमें मैनेजमेंट के तौर पर हमें सेलेक्ट किया था या हमारी बिडिंग को एक्सेप्ट किया था। मैं ये भी मानता हूं कि अगर डिफरेंसेस को देखना है तो मुझे लगता है मेरे और तालिबान के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ईरान के साथ कंपैरेटिवली हमारे। और बाय द वे, जब बात आती है कि वर्सेस इजराइल और यूएस, तो लेट मी टेल यू वेरी रिस्पॉन्सिबली दैट जहां इजराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो पैलेस्टीनियन को सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज किया था। तो वहां अगर रिलेशन, मुझे लगता है इंडिया के पास एक जो यूनिकनेस है वो सिर्फ इस बात की है कि हमारे किसी के साथ भी रिलेशंस थर्ड पार्टी डिसीजन पर नहीं है। अगर मेरे और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो मेरे और यूएस के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि हम इसको आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम अपने रिलेशंस को बायलैटरल लेकर रखते हैं। अगर मेरी स्ट्रैटेजिक ट्रीटी यूएस रीजन भी अगर मैं बात करूं तो आपको ये बता दूं, मेरे ख्याल आपके कराची में तो सिर्फ 70,000 शियाज हैं, मेरे पास उससे ज्यादा शिया है। मेरी शिया कम्युनिटी, आपकी कंट्री में ईरानी बहुत ज्यादा है। जी, मैं यही कह रहा हूं। और मेरे पास जो शियाज हैं वो अगर खमैनी को एज अ रिलीजियस लीडर देखते हैं तो उस रिलीजियस लीडर का कट्टरपन होना एक अलग बात है। ही मे बी अ फैनेटिक अबाउट इट, बट अपने आप में दिस इज नॉट द करेक्ट वे। जिस तरीके से आप डिक्टेट करें और किसी की जान ले लें, किसी एक पूरे के पूरे रिलीजियस सेक्ट को एक तरीके से लूट लें, क्योंकि लेकिन कर्नल साहब, जो खामनेई है
और ईरान ने जो हमले किए सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, वहां पर बुर्ज खलीफा को उसने हिट किया, बुर्ज उल अरब पे, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पे सोचा नहीं जा सकता, तो वो भी तो डिक्टेट कर रहा है। ईरान भी तो ये कह रहा है कि तुमने उसकी बेस क्यों है तुम्हारे कंट्री में, उसके फौजी क्यों तुम्हारे होटल में रह रहे हैं, किसी भी कंट्री की मर्जी है। सऊदी अरेबिया के और यूएई के $100 बिलियन की ट्रेड आपसे भी है और अमेरिका से भी है, वो कैसे के साथ है तो मेरी डिफेंस ट्रीटी रशिया के साथ भी है। इजराइल का केस जब आप कहते हैं तो भी सेम टू सेम है। रही बात आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन इसके अंदर सवाल ये है कि फिर आपका ये जो हुआ है और खामनाई की जो किलिंग हुई है और अब जो हालात हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, सही हुआ है या गलत हुआ है? अगर बड़े मोटे तौर पर बात करी जाए, गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि कोई मेरा ईरान के तरफ टिल्ट है। मैं ईरान को कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज को टेररिज्म में सपोर्ट करने वाला कंट्री ईरान है, लेकिन वेल दैट इज बियॉन्ड माय कंट्रोल। लेकिन एट द सेम टाइम वो मेरे साथ ट्रेड करता है, मेरे रिलेशंस उसके साथ अच्छे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर खमेनी किसी भी वजह से, दो आई एम नॉट अ वेरी फैन ऑफ हिम, बट अपने आप में बोलता हूं कि खमेनी किसी भी कैपेसिटी में कुछ भी हैं, अगर उनके अपने देश में वो एक्सेप्टेबल हैं, एक तीसरे देश को हक नहीं बनता कि वो उसका खात्मा करे या उसको एलिमिनेट करे। सेकंड, एज अ रिलीजन छोड़ दें अमेरिका की ट्रेड को और ईरान के कहने पर वो कहीं हाँ जी हमारे मुल्क में किसी की बेस नहीं होगी, क्या वो भी तो डिक्टेट कर रहा है? उसने तो हमले तक कर दिए। नहीं, आई विल एग्री ऑन दिस कि किसी भी तरह का कोई भी स्ट्राइक अगर ईरान करता है बाकी कंट्रीज पर, तो आप ये भी देखिए उसने बड़े रिस्पॉन्सिबली, गलत सही लेकिन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मेरे ख्याल में ये सब कुछ एक लोअर स्केल पे भी किया जा सकता था। पाकिस्तान में भी सेक्टेरियनिज्म आई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क बहुत बड़ा बना लिया था। एंड ही रियली, दिस वन गाय रियली शेप्ड द मिडल ईस्ट। ही हैज अ रोल टू शेप द मिडल ईस्ट, ठीक है। और गजा में, इराक में, लेबनान में, यमन में मलेशियाज बनाए, इजराइल के खिलाफ एक, और सऊदी अरब की रीजनल डोमिनेंस को चैलेंज किया, अमेरिका के बारे में दुश्मनी, उसको द ग्रेट सैटन कह दिया, और इजराइल को कह दिया कि ये वो कैंसरस ट्यूमर है जिसको रिमूव किया जाना चाहिए। सो ही हैड अ वेरी लीथल पर्सपेक्टिव अबाउट ऑल दीज पीपल एंड ऑल दीज कैटेगरी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, नोबडी कम्स टू रेस्क्यू यू। कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आता, लड़ना आपको खुद ही होता है। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। और ये इन्होंने सब हेल्प जो की अपनी, वो खुद ही ये अब लड़ रहे हैं, इनके पास इनकी कोई मदद के लिए नहीं आया। और जो सुनने में आया था कि जो अभी की सिचुएशन है उसमें शायद आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो बूढ़े थे और वो मुबारकें दे रहे हैं, आपको पता है, दे आर ऑल गिविंग, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं कि ही उनकी मार्टरडम हो गई है, सो मुबारक हो आपको। तो दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द लाइफ, ठीक है जी, दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ द लाइफ। मुझे तो ये कम से कम नजर आता है। मैं इस चीज को ये समझता हूँ और मैं इस चीज को ये देखता हूँ कि ये जो सब कुछ है, दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज क्या एक नई सेक्टेरियन वॉर ना शुरू हो जाए, नए ग्रुप्स बनेंगे, सारा कुछ बनेगा। हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम नेबरिंग कंट्री हैं, याद रखें, ईरान के। बड़े लोग पाकिस्तान में पूछते हैं जी हमारी हर एक से लड़ाई है, हमारा अब 2600 किलोमीटर का अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दहशतगर्द है वहां पे, सारा मुल्क ही आपको पता है किस तरह का है। ईरान पूरे मिडल ईस्ट से उनके साथ मसले हैं, हमारा उनके साथ जो है कोई 800 किलोमीटर का बॉर्डर है। मुझे बताएं हम किधर जाएं, हम कैसे सर्वाइव करें आपके इर्द गिर्द। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्ट अपडेट, व वर्ल्ड न्यूज़, व ट्रेंडिंग न्यूज़, व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ, जय भारत।